आप लाठी भांजना जानते हैं। आप अगर अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं तो कभी आप अपना वर्दी उतार के आइएगा छात्रों के बीच में। आप अपनी वर्दी उतार के कभी डंडा लाठी लेकर सड़कों पर निकलिएगा। आपको बिहार का छात्र नौजवान युवा बताने की पूरी कोशिश करेगा कि आप ही एक बड़ा गुंडा नहीं है इस बिहार में। हम लोग कलम हाथ में और किताब हाथ में लेकर सड़कों पे उतरे थे। हमारे हाथ में कोई हथियार था नहीं, या हमसे किसी को कोई खतरा नहीं था। हम रोड़ाबाजी पत्थरबाजी भी नहीं कर रहे थे। देश के सम्मान पे यह आक्रमण किया गया है और उसके बाद छात्रों पे आक्रमण किया गया है। इसमें अगर कोई बीटेक बीबीए करके भी घर में बैठा है जिसको 5,000 की नौकरी नहीं लग रही है तो ये आक्रोश जायज था। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप मीडिया वाले बता रहे हैं कि छात्र वहां आक्रोशित थे, मैं भी वहां मौजूद था उस आंदोलन में। किसी भी तरह के छात्रों ने हिंसा, वैसी हिंसा नहीं की जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो। इस एडीएम के खिलाफ 307 का मुकदमा करके इनको जेल भेजिए, अन्यथा बिहार का तमाम छात्र नौजवान युवा आपके खिलाफ पटना की सड़कों पे होगा, सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पे होगा। कल जो घटना हुई पटना के डाकबंगला चौराहे पर बीटीटी सीटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उसके बाद जो है बिहार में अभी सोशल मीडिया में ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब इसको लेकर के मांग चल रही है कि जो एडीएम थे के सिंह उस पर कार्रवाई हो, और एक जो स्टूडेंट विंग है वो भी इस मसले पर काफ़ी एक्टिव है। हमारे साथ मनीष यादव हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष। मनीष जी, ये जो मामला हुआ और जो कार्रवाई की बात हुई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी लगातार प्रदर्शन जो है करते रहते हैं, जो अफसरशाही की बात होती है। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सभी चीज़ें संविधान के अंतर्गत होती हैं। कल भी लोकतंत्र को देखते हुए संविधान के तहत हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग को संविधान और लोकतंत्र ने अधिकार दिया है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का, हम लोग कल उसी तरह से सड़क पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रोजगार की मांग को लेकर ये सवाल कर रहे थे। जो पूर्व में वैकेंसी और बहाली निकालने की जो वादा था सरकार का, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। हम लोग कलम हाथ में और किताब हाथ में लेकर सड़कों पे उतरे थे। हमारे हाथ में कोई हथियार था नहीं, या हमसे किसी को कोई खतरा नहीं था। हम रोड़ाबाजी पत्थरबाजी भी नहीं कर रहे थे। देश के सम्मान पे ये आक्रमण था। देश के सम्मान पे ये आक्रमण किया गया है और उसके बाद छात्रों पे आक्रमण किया गया है। और हम स्पष्ट एक बात कहना चाहेंगे कि अगर के सिंह जी, आप लाठी भांजना जानते हैं, आप अगर अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं तो कभी आप अपना वर्दी उतार के आइएगा छात्रों के बीच में। आप अपनी वर्दी उतार के कभी डंडा लाठी लेकर सड़कों पर निकलिएगा। आपको बिहार का छात्र नौजवान युवा बताने की पूरी कोशिश करेगा कि आप ही एक बड़ा गुंडा नहीं है इस बिहार में। जिस अफसरशाही की हम हमेशा आलोचना करते आए हैं और महागठबंधन हमेशा आलोचना करते आया हो, अगर वो अफसरशाही अभी भी चलेगी तो शायद जिस प्रकार माननीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि यहाँ छात्र नौजवानों की सरकार है। लेकिन एक चीज और लोग सवाल कह रहे हैं कि जो बीटीटी और सीटीईटी के जो स्टूडेंट है, कल वो भी लोग थोड़ा ज़्यादा उग्र थे, क्योंकि कई मीडिया के वो भी बैन को दौड़ा दिया गया, कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, गाली गलौज दिया गया। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है बिहार में रोजगार, और देश में भी रोजगार। छात्र चाय का ठेला लगा रहे हैं, बीटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, बीबीए मोमो वाला, बीसीए भूजा वाला, और उसके बाद जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं वो लोग चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, अपराधी क्रिमिनल बन रहे हैं। रोजगार का अभाव में देख लीजिए किस तरह का माहौल बिहार में बन रहा है। तो इसके खिलाफ तो जायज है आक्रोश। इसमें अगर कोई बीटेक बीबीए करके भी घर में बैठा है जिसको 5,000 की नौकरी नहीं लग रही है तो ये आक्रोश जायज था। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप मीडिया वाले बता रहे हैं कि छात्र वहां आक्रोशित थे, मैं भी वहां मौजूद था उस आंदोलन में। किसी भी तरह के छात्रों ने हिंसा, वैसी हिंसा नहीं की जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो। मीडिया वालों की जहां तक बात है, अगर हमारे बीच आप आकर अन्य छात्र संगठन जो है या पार्टियां हैं उनके आप गुणगान कीजिएगा तो आरोपी जिसके मन में आक्रोश है वो अपना आक्रोश निकालेगा। लेकिन उसके एवज में इस तरह से किसी छात्रों को पीटना, जो अभी पटना के पीएमसीएच में और एम्स में भर्ती है, हो सके वो मर भी जाए, ये स्थिति उनकी है। मरने की स्थिति आ चुकी है। और इस पे भी अगर आज छात्र नौजवान युवा चुप रहे और माननीय तेजस्वी यादव जी अगर सही मायने में बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को नहीं बरगला रहे हैं, अगर जनता की सरकार है, लोकतंत्र बचा हुआ है और संविधान बचाने की चेष्टा अगर तेजस्वी जी कर रहे हैं, तो हम स्पष्ट उनसे कहेंगे कि 5 दिन के अंदर
आप इस एडीएम के खिलाफ 307 का मुकदमा करके इनको जेल भेजिए, अन्यथा बिहार का तमाम छात्र नौजवान युवा आपके खिलाफ पटना की सड़कों पे होगा, सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पे होगा। चूंकि तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, इसलिए छात्र युवा उन पे भरोसा करके धैर्य बनाए हुए हैं। अगर सरकार उनको बचाव में लगती है और कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे बिहार का छात्र नौजवान युवा उस पीड़ित छात्र के साथ खड़ा होगा और छात्र बड़ा आंदोलन ये घटना लेगा। ठीक है, तो मनीष यादव है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष के संघ है। लेकिन एक चीज़ जो मनीष जी ने कहा कि वो सही है, पिछले दिनों जब काम्या मिश्रा एसपी जो हैं गर्दनीबाग सचिवालय थाना की, जब वो एक रिपोर्ट कर रही थी, उसमें बताया गया कि एक जगह चोरी हुई और छिनैती हुई, वहाँ पर बीबीए और बीटेक के लड़के जो है वहाँ पर चोरी कर रहे थे और सोने का चैन खींचने का काम कर रहे थे। तो ये इस प्रकार का बेरोजगारी दर है। हरियाणा के बाद बिहार सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी दर है और यहाँ के लड़के किसी भी टोले में आप चले जाइए, डाक बंगला चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, हर जगह पर सही में एक से एक चाय की दुकानें खुल रही हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये सब घटना भी हो रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।